1 रुपया अल्लाह के नाम पे खर्च करना 1 लाख रुपया खर्च करने से बढ़ गया। तो सहाबा ने अर्ज की वो कैसे बढ़ गया? तो आपने कहा एक आदमी के पास 2 रुपए, एक आदमी के पास करोड़ों रुपए, जिसके पास 2 रुपए थे उसने 1 रुपया अल्लाह के नाम पे दे दिया, और जिसके पास करोड़ों थे उसने 1 लाख दिया। जिसने 2 में से 1 दिया उसने अपने माल का आधा हिस्सा दिया। जिसने 1 लाख दिया उसने अपने माल का कोई 1000वां हिस्सा दिया। जब तोला जाएगा तो 1 रुपए का वजन 1 लाख से बढ़ जाएगा। और इसका एक वाकया भी, हज़रत उमर हमेशा हजरत अबू बकर से ना कोशिश करते थे आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं। सारी जिंदगी मौका ना बन सका। तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने कहा माल खर्च करो। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने 10,000 लश्कर का सारा सामान तैयार किया। उनकी सवारियां, उनका राशन के लिए थैले, थैलों को बंद करने के लिए धागे तक अपने घर से दिए, और 300 दीनार ऊपर दिए। तो अल्लाह के नबी की झोली में वो 300 दीनार पड़े थे यूं, और आप उन दीनारों को उठा उठा के यूं फरमा रहे थे मा अला उस्मान अल्ला यामल बादा, उस्मान आज के बाद कुछ भी ना करे तो जन्नत वाजिब होगी। तो उमर कहने लगे आज मैं अबू बकर को काट सकता हूं, आज मैं उससे आगे निकल सकता हूं कि वो आजकल गरीब है, मैं मालदार हूं, तो वो थोड़ा लाएगा मैं ज्यादा लाऊंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने अपने माल का आधा हिस्सा, आधा घर में रखा और आधा लेकर आए। अबू बकर ने झाड़ू फेर दिया, जो कुछ था वो सारा समेट के ले आए। जब दोनों प्रॉपर्टी सामने रखी गई तो हज़रत उमर की बहुत ज्यादा नजर आ रही, अबू बकर की बहुत थोड़ी नजर आ रही। लिहाजा हज़रत उमर बड़े इत्मीनान में खड़े के आज जीत खत्ताब के बेटे की है। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह रसूल तो जानते हैं कि कौन क्या करके आया है। तो मेरे नबी ने सवाल ही बदल दिया, जो उस मौके का सवाल ही नहीं। कोई आदमी मस्जिद में चंदा देने जाए, मदरसे में चंदा देने जाए, कहा जी मौल साहब ये 1 लाख रुपया है मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए। आगे मौली साहब कहें पीछे कितने पड़े हुए हैं, तो कहेगा ये भी वापस करो, मैं तो थोड़ी नीयत है जो कोई चक्कर लगता है कि तुसी ठेकेदार हो, मगर अली शायद अभी पीछे कितने पैन। ये मौके का सवाल है ही नहीं। मौली साहब को चाहिए जी जज़ाकल्लाह, ये लीजिए रसीद, बिस्मिल्लाह, फिर भी मौका आए तो देते रहें। तो मेरे नबी ने पूछना ये था अबू बकर कितना लाए हो, उमर कितना लाए हो, और यही इस मौके का सवाल है। लेकिन अल्लाह रसूल जानते हैं कि किसके माल में वजन ज्यादा है, तो मेरे नबी ने सवाल बदल दिया, फरमाया उमर मा खल्लफ्ता। वाह वाह, उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो? तो उमर तो वहीं धड़म हो गया, वाह मैं गया। सवाल से ही वो पता चलेगा, वाह मेरी किल्ली उड़ गई विकट। उमर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, ये दोनों अल्फाज हैं। पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो पहले हज़रत उमर बड़े जोश में खड़े थे, फिर एकदम ढीले हो गए, कहने बाजी आधा छोड़ा है आधा लाया। फिर आपने कहा अबा बकर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, अबू बकर तू पीछे छोड़ के क्या आया, बच्चों के लिए क्या छोड़ के आया? तो उन्होंने कहा तरक्तुल्लाह व रसूल, मैं तो अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, बाकी सब कुछ ले आया। तो उस पर उमर कहने लगे अबू बकर मैं नहीं तुझसे आगे बढ़ सकता, कोई भी तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। और अगली सुनो, अपने कपड़े भी दे दिए और एक टाट था वो पहनकर उसको कांटों से सी लिया। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है? तो आपने कहा कि अबू बकर ने सारा कुछ अल्लाह उसके रसूल पे लगा दिया है इसलिए ये पहना हुआ है। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है, मुझसे राजी तो है, इस फकर में मुझसे राजी है?
میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے